नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको मालूम है कि सीबीआई ने हाल ही में नई चार्जशीट बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर कर दी है। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, लगातार ये बात कही जा रही थी कि अब कभी भी तेजस्वी यादव की अरेस्टिंग हो सकती है, कभी भी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर दिया जा सकता है। लेकिन बाद में ये बात साफ हो गई कि तेजस्वी यादव को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उन्हें आराम से बेल मिल सकती है। लेकिन अब आपको यहां पर समझना होगा कि पेच आखिर फंस कहां रहा है। देखिए, पीछे से ईडी भी आ रही है, तो अगर तेजस्वी यादव सीबीआई से बच जाते हैं तो क्या ईडी के शिकंजे से बच पाएंगे? क्या ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी? क्या कुछ होगा? देखिए, इन तमाम चीजों को समझना बेहद जरूरी होता है। तो आज इन तमाम मौजूओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश जी। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी, नमस्ते। तो देव जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से लगातार पहले तो ये बात कही जा रही थी कि सीबीआई कभी भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन फिर बाद में साफ हो गया कि अरेस्टिंग नहीं होगी, बेल आराम से। हमने ही स्पष्ट किया था इस चीज को। आपने ही स्पष्ट किया था कि बेल उनको आराम से मिल सकती है, लेकिन अब पेच तो फंस रहा है। ईडी भी तो आ रही है पीछे सीबीआई से अभी भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सीबीआई सीआरपीसी के कानून के अंतर्गत काम करती है और चार्जशीट सबमिट अगर हो गया तो खतरा। अब गिरफ्तारी किस बात की? क्योंकि चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो हम उनको अरेस्ट करेंगे। लेकिन अब तो चार्जशीट सबमिट हो गया, तो अब तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। तो जब कंप्लीट हो गया, अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में उसका वो 190 में अपना कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट साहब, जो उनके जो जब एडीजे साहब होंगे, स्पेशल कोर्ट सीबीआई का होता है, वो कॉग्निजेंस लेंगे। अब किस में कॉग्निजेंस लेंगे, किस में नहीं लेंगे, ये भी उनको है कि या उसको हटा भी दे सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये जज को पावर है, उस पूरे चार्जशीट को या तो एक स्वीकार कर लें या रिजेक्ट भी कर दे सकते हैं, या उसमें से कोई सेक्शन अगर होगा तो हटा सकते हैं, निकाल कर सकते हैं, उसमें उनको पूरी आज़ादी रहती है। तो इसलिए सीबीआई वाले में तो भी चलेगा, बहस चलेगा। मुख्य सीबीआई से तो बच गए, लेकिन ईडी से सीबीआई वाले में चूंकि अरेस्ट का कोई सब जितने भी उसमें पनिशमेंट हैं सब 7 साल के अंदर वाले हैं, तो उसमें अरेस्ट होने का कोई चांस हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। किस बात का अरेस्ट करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी उसमें सत्येंद्र को एंटिल जजमेंट आ गया है, सिद्धार्थ कपूर जजमेंट है कि चार्जशीट अगर सबमिट करते हैं तो सबमिट में कोई अरेस्ट की जरूरत नहीं। सीबीआई से तो हम समझ गए कि बच गए तेजस्वी यादव। अभी तो कॉग्निजेंस होगा, उसके बाद इनको बेल सीक करना पड़ेगा। लेकिन ईडी भी तो पीछे से आ रही है। सवाल तो यही है कि ईडी वो एक अनियंत्रित घोड़ा है ईडी। वो ऐसा जब से खानविलकर साहब का जजमेंट हुआ 27 जुलाई 2022 वाला, उसके बाद से उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ तक कि जिसको एफआईआर कहते हैं उसको ईडी उसको ईसीआईआर कहता है, इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर कॉपी आप ले सकते हैं, हम पर क्या आरोप है मैं बताइए। ईसीआईआर की कॉपी का खानविलकर साहब ने कह दिया कि उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट है। वो जब कोर्ट में सबमिट करेंगे तो कोर्ट से आप कॉपी ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अरेस्ट करने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस कानून में अरेस्ट किया जा रहा है, इतना ही बताएंगे, इसके अलावा नहीं बताएंगे। तो जो उसमें एक प्रेडिकेट ऑफेंस एक टर्म आता है, प्रेडिकेट ऑफेंस को समझाने के लिए आपको हम बता देते हैं। जैसे कि कहीं अगर कहीं मांस का टुकड़ा रखा हुआ है तो इसका मतलब है कहीं खून बहा है। बिल्कुल जी, यही हम नहीं बोल रहे हैं, किसी जजमेंट का बोला हुआ बात है कि अगर कहीं मांस का टुकड़ा रखा हुआ है तो कहीं खून बहा है। तो प्रेडिकेट ऑफेंस वही है कि इसके पहले अगर कोई प्रॉपर्टी आप जो कि 2019 में जो ईडी एक्ट में जो संशोधन हुआ, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, उसके बाद ईडी बहुत ही खतरनाक कानून हो गई है, बहुत खतरनाक कानून हो गई है और सरकार के पास इसमें असीमित शक्ति है, जिस पर अभी ऑलरेडी कुछ सुप्रीम कोर्ट में जा भी चुका संशोधन के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही है कि 2 क्लॉज कम से कम से निकालें उसमें से हम, क्योंकि अगर अनियंत्रित शक्ति सरकार के हाथ में दे देंगे तो इसका दुरुपयोग भी काफ़ी हो सकता है। लगातार, बिल्कुल लगातार इस तरह की चीज़ें होती भी हैं कि राजनीति में भी कहा जाता है बहुत विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाएगी। विपक्ष में जो रहेंगे, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि सीबीआई और ईडी, हाँ बिल्कुल
तो उसमें ईडी के पास और नियंत्रित शक्ति है। जो डर जहाँ पर है वो है कि जैसे ही कॉन्ग्निजेंस होगा चार्जशीट में, पीछे पीछे ईडी अपना आ जाएगी सीआर लेकर के, और पहले भी आ चुकी है, इन्वेस्टिगेट की है, तो वो प्रेडिकेट ऑफेंस में अरेस्ट करने का चांस बनता है। यद्यपि उसमें जो प्रॉपर्टी के बारे में बात ही कर रहे हैं, मित्र मंडली कॉलोनी के बारे में, वो प्रॉपर्टी अगर सीज भी करेंगे तो प्रॉपर्टी इन्हीं की रहेगी जब तक कि कम्प्लीटली उसका आदेश नहीं हो जाता है। और बीच में सुप्रीम कोर्ट उसको लिए हुए है अमेंडमेंट में उस जजमेंट को, और उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो जाता है, जिनके भाग्य से कुछ अच्छा भी हो जाएगा। खतरा जो है ईडी से, सीबीआई से खतरा नहीं। मतलब ईडी से ऐसा खतरा है कि अरेस्टिंग तक हो सकती है। ईडी के पास अनियंत्रित शक्ति, अच्छा, उसके शक्ति पर कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है। वो शक्ति जनतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए उतनी शक्ति हमारे हिसाब से लोग कर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो क्या कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के बेंच दे दिया। 27 जुलाई 2022 का ही दिन है, वो रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्होंने जजमेंट दिया है। अच्छा, आप बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया, जब हम कैमरे के पीछे जिक्र कर रहे हैं तो उनका भी जिक्र आया था। क्या मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरह के चार्जेस, उनकी भी अरेस्टिंग हुई थी? अरेस्टिंग उनको ईडी के अंदर ही किया गया, के अंदर ही किया गया था, उनकी भी किया गया। ऐसे सीबीआई तो अरेस्ट नहीं कर पाई थी। बिल्कुल, तो सीबीआई सीआरपीसी कानून से गाइडेड होती है। ये भी शुरू में सीआरपीसी की तरह भी चल रहा है। इसके अंदर ईडी के अंदर बहुत सारा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी आ जाता है। अच्छा, बचने के क्या चांसेस हैं? क्या बच सकते हैं तेजस्वी यादव? किस तरह से बच सकते हैं तेजस्वी यादव ईडी से? अगर कानून का जो अंदर जो इनहेरेंट जो शक्ति है, जो कानून का जो इंटेंट है, उसके हिसाब से बचना चाहिए इनको। इसलिए कि अगर कोई ऑफेंस, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप तो उस समय तो उनका उम्र नहीं था आरोप ऑफेंस करने का। और जब जिसने ऑफेंस नहीं किया है, अब वो प्रॉपर्टी उसके पास अगर है, बहुत लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, जिनके पिताजी ने कैसे ली उनको पता भी नहीं होगा, तो उसके लिए उसको दोषी ठहराना, उसको ईडी में लेना और सीबीआई में लेना, तो थोड़ा सा एक्सेसेज हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर आपको है उस ढंग की कोई बात अगर आती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, और कानून के नियम के तहत करिए। ऐसा नहीं कि अनियंत्रित कानून से किसी कम उम्र के आदमी के जिसका कि राजनीतिक अभी भविष्य है उसको पकड़ के बंद कर, ऐसे तो किसी को बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो कानून में इस तरह के कहाँ पर कैसे प्रोविजन है, कैसे बच सकते हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी कह रहे हैं कि पीछे से भाई सीबीआई आ रही है और सीबीआई के पीछे से ईडी आएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि पीछे से ईडी आ रही है और ईडी के पास बहुत बिल्कुल नहीं आ सकती है, और उसके पास खूब पावर है, कुछ भी हो सकता है, और अरेस्टिंग नियंत्रित शक्ति बिल्कुल, और अरेस्ट भी हो सकते हैं तेजस्वी यादव, संभावना है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि जब ईडी आ रही है पीछे से, तो तेजस्वी यादव कैसे बच सकते हैं? तेजस्वी यादव किस तरह से? बचने का तो एकमात्र रास्ता है कोर्ट। बचने का एकमात्र रास्ता है, नीचे डीजे कोर्ट में जाएंगे, वहाँ बेल सीख करेंगे, वहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर मामला कहीं न कहीं होगा तो कहीं बेल तो मिल ही जाएगा उनको, बेल मिल जाएगी, बेल मिल जाने का चांस। लेकिन अब बहुत लोगों को नहीं भी मिल रहा है, इसलिए हम नहीं कर सकते बेल मिल ही जाएगी। मतलब सिसोदिया को बेल नहीं मिली। ईडी इन्वेस्टिगेशन में अब देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। सीबीआई में तो कानून लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ मामले हैं जिसमें ईडी में भी गौर किया जा रहा है कि इन कानूनों को अगर रिलैक्स नहीं किया जाएगा तो देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा ऐसे में। तब तो कल को कोई और सरकार बने तो कल वही उपयोग कर ले इस कानून को, क्योंकि अनियंत्रित शक्ति किसी सरकार के पास, सत्ता के पास नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या, कंट्री से अगर विपक्ष खत्म हुआ, जनतंत्र खत्म हो गया। तो ये इस ढंग कानून हमारे हिसाब से कहीं न कहीं अनियंत्रित शक्ति के लिए बहुत सारे और एडवोकेट ने भी कहा है कि ये खानविलकर साहब ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि देश के जनतंत्र को खतरा हो सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं एडवोकेट साहब? देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि ईडी के पास खूब शक्ति है, खूब पावर है, और ईडी अगर अपने पावर को इसी तरह से इस्तेमाल करते जाएगी तो फिर देश के लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। और तेजस्वी यादव किस तरह से बच सकते हैं ये भी आपने सुना, और आपने ये भी सुना कि तेजस्वी के लिए मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।